तो उन्होंने लिखा, कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अविद्यानाश। महाराज दशरथ की दशा ऐसी हो गई कि जैसे योगी अपनी साधना के चरम स्थिति में अविद्या के द्वारा नीचे गिरा दिया गया। मानो श्री भरत कहते हैं, यह अविद्या ही तो सने अनर्थों के मूल में है। और अविद्या क्या है? भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछ दिया, महाराज माया क्या? भगवान ने कहा, माया के दो भेद है, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। और पूछा, माया जो विद्या है वो दुखदायी नहीं, और अविद्या माया जो है एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। अविद्या महाराज जी कौन है वो दुष्ट माया? भगवान ने कहा, केवल वो दो शब्द है, क्या? मैं और मोर तोड़ तय माया, जही बस कीने से जीव निकाया। अविद्या माने मैं और मेरा, तू और तेरा। आप सोच लीजिए, समाज में सारे अनर्थ का जो बाहर दिखाई दे रहा है उसका रूप चाहे जो, पर मूल क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा। मैं और तू का संघर्ष ही तो सारे संघर्षों के मूल में दिखाई दे रहा है। मानो श्री भरत का तात्पर्य यह था, क्यों किया महारानी कैकेयी ने ऐसा? इसीलिए किया कि उनका प्रबल संस्कार था, भरत मेरा पुत्र है और राम यह तो मेरी सौत कौशल्या का बेटा है। ऊपर से चाहे जो दिखाई दे रहा हो। और वह भेद ही मंथरा की कला यही थी कि वो कैकेयी की इस कमी को जानती है। कैकेयी की कमी जो है वो समझती है कि कैकेयी ऊपर से कुछ भी क्यों न कहें, पर पिता ने जिनके हृदय में संस्कार बीज डाला है वो ज्यों का त्यों है, और इसीलिए सफल हो जाती है। क्योंकि वो मैं और तूपन ये शब्द से कहना सरल है, पर है बड़ा कठिन। ये मनुष्य के इसका अर्थ ये है कि उससे मुक्त होना तो एक बड़ी बात है। उसमें थोड़ा थोड़ा भी अगर व्यक्ति मेरे और तेरेपन की भावना से बच सके तो उसके जीवन में एक सही दिशा होगी। मानो तात्पर्य ये था कि महाराज ये प्रश्न नहीं था कि महाराज दशरथ ने वचन दिया और महारानी कैकेयी ने मांगा, बस सीधा सीधी व्याख्या की गई। सीधी सी व्याख्या यह थी कि सारा भेद मैं और मेरे, तू और तेरे, यह थी अविद्या। अस्मिता माने वह वस्तु स्वयं अपने आप को मान लेना जो स्वयं नहीं है। राग का अर्थ आप जानते हैं, किसी से आपका राग हो गया, स्नेह हो गया, आपको जिससे राग हुआ उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। देश का अर्थ है सामने वाले जिससे आपका द्वेष हो गया उसमें आपको कमी ही कमी दिखाई देती है। और अभिनिवेश का अर्थ यह है अपने स्वरूप को भूल करके हम वह अपने को मान रहे हैं जो हम हैं नहीं। मानो श्री भरत ने समाधान कर दिया, और वह समाधान यह था कि समस्या की केवल बाहरी आप लीपापोती करके ग्रह गहित पुनि बात बस ते पुनि बीछी बार ताही पियाई वारुणी कहो कवनोपचार। शराब कोई दवा नहीं है। शराब तो व्यक्ति को भुलावे में डालने वाली वस्तु है। क्यों आप धर्म की वह व्याख्या कर रहे हैं जो व्यक्ति को भुलावे में डालती? मानो श्री भरत ने जो एक नया तत्व धर्म का प्रकट किया, पर जब यह कहा गया कि गुरुजी ने तो तर्क यह किया है कि जिसका राज्य है वह जिसको देता है उसको लेने में क्या आपत्ति है, तब भरत जी ने राम राज्य का मूल दर्शन बता दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आप ले ले तो उसमें कोई बुराई नहीं। पर श्री भरत उसके बाद एक प्रश्न उठाते हैं कि ले लेना तो ठीक है, पर ले लेने के पहले ये पता लगा लीजिएगा कि इन्हीं की है कि दूसरे की दे रहे हैं।
और ये तो बहुत महत्व की बात है। अब आप को कोई नगर घुमाने ले चले और सबसे बड़ा भवन दिखाई दे, लीजिए आपको मैंने भवन दान में दिया, और सचमुच आप कब्जा करने पहुंच गए, पता चला वो तो दूसरे का था। श्री भरत ने कहा राज्य पिताजी का नहीं है, बस अच्छा राजा सुराज्य है, पर श्री भरत का दर्शन ये है, कौन होते हैं महाराज दशरथ देने वाले राज्य। महाराज दशरथ का राज्य अगर होता तो वो निर्णय कर सकते थे कि मैं किसको दूं, पर श्री भरत ने कहा वो पिताजी का नहीं थे, क्योंकि पिताजी को मिला था किससे, उनको मिला था महाराज अज से। अज का भी नहीं था क्योंकि उनको मिला था दिलीप से, दिलीप का भी नहीं था, उन्होंने कहा ढूंढते चले जाइए, अंत में क्या पता चलेगा आपको कि ये राजा कुछ नहीं थे, इनको राज्य दिया गया था, और दिया गया था तो उन्होंने कहा कि राज्य तो एक का ही है। क्या बोले, संपत्ति सब रघुपति के आए, राम राज्य बनाना नहीं है, वो तो है, बड़ा तो राम राज्य पर हम अपना राज्य मान बैठे हैं, यही राम राज्य की समस्या है। और यही सोचना है, छोड़ना तो बड़ा कठिन है। का न्यायालय से किसी बात का निर्णय और बात है, पर सब कुछ ईश्वर का है। अब ईश्वर भी अगर मुकदमा लड़ने आवे तो हार जाएगा, क्योंकि सारे जमीन पर दूसरों का नाम चढ़ा हुआ, उसका नाम तो किसी स्थान पर मिलेगा नहीं, तो उसको तो हार नहीं है। मानो श्री भरत ने कहा किसी का राज्य नहीं है, राज्य प्रभु का है, बलात् न तो किसी को बैठना है न बैठाना है, मैं कोई त्यागी नहीं। यह जो दर्शन है, सुराज्य की बात कीजिए वो तो चाहिए, उन्होंने भरत जी ने भी कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, पर राम राज्य का अर्थ है जो कुछ है वह सब कुछ ईश्वर का ही है, व्यक्ति का नहीं। और उनसे जब भी किसी ने कहा, बड़ा मीठा प्रसंग आता है कि त्रिवेणी के तट पर खड़े हुए तो भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम चाहिए न मोक्ष चाहिए। लगा इससे बढ़ के त्यागी कौन होगा, जिन्हें चारों फल नहीं चाहिए। लेकिन क्या मीठा संकेत है, आपके घर में कोई अतिथि आवे, कहे कि भाई मैं अन्न नहीं लूंगा, क्यों, आज मेरा व्रत है, तो फल ले लीजिए। नहीं भाई, संतरा नहीं, सेब नहीं, अंगूर नहीं, केला नहीं। सुनने वाले ने कहा महाराज आप फल भी नहीं ले रहे हैं, कुछ तो लीजिए। कहेंगे अच्छा नहीं, फलों का रस दे दीजिए, फल नहीं लेंगे। क्या बढ़िया त्यागी है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भरत ने कहा कि मैं कोई त्यागी वागी नहीं हूं, आप फल दे रहे हैं, मुझे फल का रस चाहिए। और रस क्या है, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। मानो इसका अभिप्राय है राम राज्य की स्थापना इसीलिए बड़ी कठिन है कि स्थापित राज्य पर हम लोग बैठे हुए हैं, जब वह वृत्ति मिटे अहम की, मैं और तू की, तो राम राज्य। और वह मैं और तू की वृत्ति को मिटाने की जो पद्धति है, साधना है, वही श्री भरत का जीवन दर्शन है। और इसलिए राम राज्य की जो यह पृष्ठभूमि है, उसकी बात कल से हम आगे और प्रारंभ करेंगे। बोलिए सियावर श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम।
बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्म्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्ध्यदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणाम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतम् रामं भजे श्यामलम्। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि
सियावर रामचंद्र की जय। ऐहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अघनाही। राम भगति रत नर अनुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौनु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्मरत गुणी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाहि। भगवत कथा रसिक जिज्ञासु श्रद्धालु श्रोता वृंद, भक्तिमती देवियों, इस बार छतरपुर के कार्यक्रम में राम राज्य का विषय चुना गया। राम राज्य की जो स्थितियां हैं, उन सब का वर्णन गोस्वामी जी ने कई दोहों में किया है। राम राज्य के संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक शब्द का बार बार प्रयोग किया है। अगर किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, किसी शब्द को बार बार दोहराना काव्य का गुण नहीं माना जाता, उसे दोष मानते हैं। किंतु गोस्वामी जी ने सारे राम राज्य के प्रसंग में जिस शब्द को बार बार उसी शब्द का प्रयोग किया, वह शब्द है सब। संस्कृत में उसे सर्व कह लीजिए, हिंदी में भी सर्व कह सकते हैं। ये शब्द जो है बार बार दोहराया गया। तो ये राम राज्य जिसकी इतनी विलक्षणताओं का वर्णन किया गया, का उसमें ये जो विलक्षणताएं हैं वे कैसे आ गई। और जब इस प्रश्न पर हम और आप दृष्टि डालना चाहिए कि राम राज्य का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। किसी अच्छे राज्य के लिए राम राज्य शब्द का प्रयोग करना शायद उचित नहीं है। राम राज्य एक श्रेष्ठ राज्य की अपेक्षा भी कुछ अधिक आगे। अच्छे राज्य के लिए तो सर्वश्रेष्ठ शब्द है स्वराज, और इस स्वराज शब्द का भी गोस्वामी जी ने प्रयोग किया, कई बार किया। तो वस्तुतः राम राज्य के संदर्भ में जो बात कल कही जा रही थी, उसका मूल तत्व क्या है, और उसका उत्तर आपको इस रूप में मिलेगा कि जब
गुरु वशिष्ठ श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव करते हैं और प्रस्ताव करते हुए धर्मशास्त्र की दुहाई देते हैं, दृष्टांत देते हैं, और दृष्टांत देते हुए उन्होंने पुरातन काल से लेकर वर्तमान तक के व्यक्तियों का स्मरण किया।